जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्रा। संगत जी, आप सबको भी जय गुरुजी। कैसे हैं सब? परमात्मा की दया से सब बहुत अच्छे हैं। जवाब मिल जाता है। संगत जी, अपनी मंत्र जाप के साथ ही मैं आज का शुक्राना सत्संग प्रारंभ करती हूँ। और आज के शुक्राना सत्संग का विषय है गुरु जी के स्वरूप का कभी भी निरादर नहीं करना, जो कि बीच में डिटेल में आ जाएगा। आप उसे ध्यान से सुनिए और समझिए कि गुरु जी के स्वरूप का निरादर नहीं करना चाहिए, इससे क्या होता है। ठीक है। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें। हमारे प्यारे गुरु जी उन्हें भरपूर दें। गुरु महाराज उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। तो मंत्र जाप शुरू करती हूँ। संगत जी, आप सब भी मेरे साथ मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, भूल चूक को माफ कीजिएगा। कोई अच्छी बात लगे तो बता दीजिए, आंटी की ये बात अच्छी लगी। इससे मेरा हौसला बढ़ता है। आपके कमेंट्स इतने अच्छे होते हैं, सब कुछ सब्सक्राइब करते हैं, मेरा बहुत ही हौसला बढ़ा रही है गुरु जी की संगत। उसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। संगत जी, हमें कभी भी गुरु जी के स्वरूप का निरादर नहीं करना चाहिए। संगत जी, यदि आपको किसी ने गुरु जी का स्वरूप दे दिया हो और आप गुरु जी को मानते हो, आप उनसे प्यार करते हो, परंतु कई बार ऐसा भी देखा गया है, कई लोग गुरु जी को बहुत दिलो जान से चाहते हैं, परंतु उनके घर वाले गुरु जी को नहीं मानते। तो ऐसे में आपके सामने एक समस्या खड़ी हो जाती है कि गुरु जी के स्वरूप को मुझे मिला है, मैं कैसे इनकी पूजा पाठ करूं। है ना संगत जी? जब लाया तो करनी तो है, पर उसके बारे में भी बताती हूँ। तो आप मस्ताद जैसे में फंस जाते हो। कभी गुरु जी की फोटो कैसे रखोगे, कैसे रखोगे। तो आपके माँ बाप या अगर आंटी शादीशुदा है तो अंकल नहीं मानते, तो हो सकता है घर में लड़ाई झगड़े बढ़ जाएं। और आंटी इतना मानती, अंकल बिल्कुल भी नहीं। तो ऐसे में आपको क्या करना है संगत जी? यदि गुरु जी की वजह से आपके घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हो, तो आप गुरु जी का जो स्वरूप है, आप किसी ऐसी संगत को दे दीजिए जो गुरु जी को खूब मानती हो, उनका पूजा पाठ करती हो, उनकी सेवा करती हो। ऐसे संगत को दे दीजिए। संगत जी बहुत प्यार से आपका स्वरूप ले लेंगे। आप अपने बारे में बताइए कि मैं क्यों दे रहा हूँ, पर मेरा मन तो बिल्कुल नहीं है, परंतु मैं फिर भी गुरु जी का स्वरूप आपको दे रहा हूँ या दे रही हूँ। और ऐसे अगर आपका स्वरूप चला गया, संजय जी एक इम्पॉर्टेंट बात बताऊँ आपको, जो गुरु जी का स्वरूप है उसे कभी भी विसर्जित नहीं करना है। हो सके तो किसी को दे देना है। अगर आप सोचें कि अब मैं कैसे पूजा पाठ करूं, तो वेरी सिंपल, गुरु जी के मोबाइल में फोटो स्वरूप डाउनलोड कर लो, उनके सत्संग सुन लो, उन्हीं को वहीं पे मन में ध्यान लगा लो। जो ज़्यादा गुरु जी को मानते हैं उनसे ज़्यादा गुरु जी आपकी ओर अट्रैक्ट हो जाते हैं कि देखो इतना होने के बावजूद भी ये मेरे पूरा सारा कुछ कर रही है। तो संगत जी, ऐसे हैं हमारे गुरुदेव। जय गुरु जी, जय गुरु जी। आपने जिस भी संगत को दिया उनसे रिक्वेस्ट करना कि आप अच्छे से इनके गुरु जी को मानो, क्योंकि यही हमारे महाशिव हैं। मैं आपको गुरु जी का स्वरूप दे रही हूँ।
आप इनकी पूजा कीजिए, भोग लगाएं, चंदन टीका लगाएं, गुरु जी का मंत्र जाप करें, उनका ध्यान लगाएं। संगत जी, आपकी एक सेवा हो जाएगी और आपको अच्छा भी लगेगा। मैंने किसी का एक जीवन सुधार दिया। जब आप गुरु जी के तत्व को किसको दे दोगे और वो मानते होंगे तो आपका ऑटोमेटिकली जीवन सुधर जाएगा। संगत जी, गुरु जी जब जी सॉरी संगत जी, गुरु जी तो आपके परिवार को बहुत अच्छी तरह से ब्लेस करते हैं, आपको भी जिन्होंने सब रूप दिया है। गुरु जी उनका भाव देखते हैं और धीरे धीरे उनको सबको कुछ दिनों या कुछ महीनों या 1 साल बाद 2 साल बाद गुरु जी आप ही के ही परिवार को अपनी संगत बना लेते हैं। कहो जय गुरु जी, और धीरे धीरे उनको कष्टों को समाप्त कर देते हैं और इस तरह वो धीरे धीरे गुरु जी की पूरी तरह से सेवा में लग जाते हैं और गुरु जी की संगत बन जाते हैं। संगत जी, जब भी गुरु जी हमको अपने परिवार का हिस्सा बनाते हैं तो धीरे धीरे हमारे सारे जीवन के कष्ट, जितनी भी प्रॉब्लम्स, लाइफ में खुशियाँ, कष्ट समाप्त, खुशियाँ धीरे धीरे आनी शुरू। देखो, हमें कभी भी गुरु जी के स्वरूप का इसीलिए बार बार समझाया जा रहा है कि निरादर नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा गुरु जी की बात को मानना चाहिए, बात करनी चाहिए। संगत जी, गुरु जी कहते हैं आपके परिवार का एक सदस्य भी अगर मेरे से जुड़ जाए तो सोचिए कि आप के पूरे परिवार को गुरु जी ने धीरे धीरे ब्लेसिंग्स देती हैं और इससे आपके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि और आपकी जो विशेष है वो पूरी होने लग रही हैं। आप समझ नहीं सकोगे गुरु जी क्या क्या कर देंगे। जब गुरु जी थोड़ा सा चमत्कार दिखलाते हैं तो ऑटोमेटिकली संगत या जितना भी कोई कैसा भी प्राणी हो उनकी संगत बन ही जाता है। और संगत जी, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ अगर आपको कोई मेरी बात बुरी लग गई हो, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। और मुझे पूर्ण आशा है कि आप आंटी को अपनी आप माफ़ कर देंगे। अगर कोई बात अच्छी लगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। संगत जी, गुरु जी को मानिए, दिल से मानिए, सब कुछ गुरु जी के ऊपर छोड़ दीजिए, गुरु जी से बातें कीजिए। देखिए, फिर गुरु जी से डायरेक्ट कनेक्शन बनाने, बातें करने का मतलब डायरेक्ट कनेक्शन बनाना। कोई नई संगत जुड़ी है जो इस सत्संग को पहली बार सुनेगी तो उसे भी ये फ़ायदा होगा कि किसी के थ्रू नहीं आपने गुरु जी से बात करनी है। गुरु जी तो आपके अपने हैं, आपके पिता हैं, आपके फ्रेंड हैं, गुरु जी आपके सब कुछ हैं। तो गुरु जी से बात करने में कैसी शर्म। सुख दुख डाल दो गुरु जी के चरणों में संगत जी, क्योंकि वो हमने उन्हें अपना गुरु बनाया है।